इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा पेपर लगभग 80-70% एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, ठीक है। सो अगर तुम वो चीजें करते हो ना तो इट विल हेल्प इन योर जेई एग्जाम ऑल्सो, राइट। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी तुम लोग अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हो ना केमिस्ट्री, मान लो किसी दिन तुम स्कूल का प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, एग्जाम के लिए कर रहे हो या फिर वैसे कर रहे हो, टेस्ट है, तो आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर किया करो कि आप लोगों का जेई का भी रिवाइज हो जाए, समझ रहे हो। आप क्लास नोट्स रिवाइज किया करो, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाया करो, तो इट विल हेल्प इन योर जेई प्रिपरेशन ऑल्सो, राइट। अभी तो चलो ठीक है, सब बहुत बढ़िया से हो गया है। नाउ बैक टू योर जेई प्रिपरेशन, है ना। सो एक हफ्ते का ब्रेक भी मिल गया, अच्छा हुआ है ना, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला होगा। अब काफी बच्चे मुझे क्लास में भी दिखाई दे रहे हैं जो इतने दिन से नहीं आ रहे थे। सो जो भी आप लोगों का बैकलॉग है कोऑर्डिनेशन का, उसको प्लीज कंप्लीट कर लो, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो आज गुड इवनिंग। तो सुखजीत आ गई है, दिव्या आ गई है, सुहानी है, नेहा है, प्रतीक है, विवेक है, हरमीत है, आंचल है, सौम्या आएगा, सब आ गए। गुरविंदर नहीं आया, गुरविंदर नहीं आया, मयंक नहीं आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो बेसिकली बेटा आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक टेक अ डीप ब्रेथ कि हम फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहुंच गए हैं। सो यस, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक का पार्ट खत्म हुआ और फाइनली वी विल मूव टू। देखो मैं आपको किसी भी अंधेरे में तो नहीं रखूंगी ना, मैंने कभी रखने की कोशिश की है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा, ऑर्गेनिक के लिए आपको जीओसी आनी चाहिए, आपको जीओसी आनी चाहिए। शायद ये चीज मैं तुम्हें काफी टाइम से मैं बोल रही हूँ, है ना, काफी टाइम से मैं शायद तुम लोगों को बोल रही हूँ ये चीज। इवन जो मेरे मेंटर वाले बच्चे हैं, रविंदर आ गया क्या, रविंदर, रविंदर है क्या, नहीं है, आ जाएगा। हाँ, मैं ऐसे बोल रही थी आप लोगों को भी कि बेटा अगर ऑर्गेनिक तुम लोगों को सीखनी है ना, उसके लिए और जीओसी आना चाहिए। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगा सकती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ क्लासेस एक्चुअली ज्यादा होती है। तो मैंने जो तुम्हें प्रिपरेशन मटेरियल दे रखा है तुम्हारे ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वहां पे जीओसी के लेक्चर देखना स्टार्ट करें। सिर्फ 5 लेक्चर हैं। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं उन 5 लेक्चर में काफी सारी चीजें कवर करवा पाऊँ, और जो एक बेसिक फंडामेंटल चाहिए होता है ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, मैंने वहां पे कवर करवा रखे हैं, ठीक है। मतलब मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको समझ में आ जाएंगे। अगर उनमें से कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उसका आपको डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप लोगों को बेटा वो पढ़ना पड़ेगा। अब इसका रीजन ये है बेटा कि ऑर्गेनिक एक अलग ब्रांच है, तुम्हें पता है, और जेई में ऑर्गेनिक से लगभग टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएंगे, है ना। 8 क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ रहे हो आप। और 8 क्वेश्चन का मतलब क्या है, कितने मार्क्स हो गए बेटा, 32। सो 32 मार्क्स की, 36 मार्क्स की सिर्फ ऑर्गेनिक आती है। अगर मैं तुम्हें बोलती कि छोड़ दो ऑर्गेनिक, मैं शायद करवाती भी ना, बट मैं छुड़वा तो सकती नहीं हूँ, है ना, इतना वास्ट है ऑर्गेनिक। अगर मैंने छुड़वा दिया तो बात तो बनेगी नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम बाकी चैप्टर अच्छे से करके वहां पे स्कोर ले लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब जो तुम्हारे टोटल ऑर्गेनिक में चैप्टर हैं वो कितने हैं, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, वो 5 चैप्टर है। हेलोएल्केन वाला, अल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन, और क्या बोलते हैं, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को एक बार साइड कर दो, वो थोड़ा सा अलग है तो ऑर्गेनिक का ही, बट वो थोड़ा सा इजी भी है और अलग कर दो उसको।
बेसिकली 4 मेन चैप्टर है, लेकिन मैं तुम्हें आज स्टार्ट करवा रही हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सिर्फ 4 लेक्चर लूंगी इसमें मेरे को कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स बताने हैं जो तुम्हारे आगे आने वाली क्लासेस में क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे को बेटा ये कराना पड़ेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोई चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। आपको ये सिर्फ उतना ही करना जितना मैं बताऊंगी, और जो वो ही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में टिक मार्क करके भेजूंगी। समझ में आ गई सबको? ठीक है। उससे ज्यादा तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि अलग से कोई चैप्टर नहीं है, दिस इज अ टॉपिक। अब ये टॉपिक तुम्हारे 11th में भी कुछ कुछ जगह पे आता है, और ये टॉपिक तुम्हारे 12th में भी आता है, मतलब अलग अलग चैप्टर में। तो इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ेगा। तो लेकिन आप लोगों को, आप लोग छुट्टी लो स्कूल से, आप लोग कुछ करो, लेकिन बेटा दिन का एक लेक्चर बांध लो जीओसी के लिए। थोड़ा सा ये मेहनत कर लो, ये तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करेगा, आई प्रोमिस। दिन का एक लेक्चर कहीं से टाइम निकाल लो, 1-1.25 घंटे का, और वो लेक्चर देखो प्लीज। 5 ही लेक्चर है बस जो मैंने करवाए हुए हैं। अगर तुम 5 दिन दे रहे हो तो भी हो जाएगा। आप समझ रहे हो? yes. ये मैं सबको कह रही हूँ। देखो तुम लोग सब जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम लोग एक केमिस्ट्री में ढंग का स्कोर लेके आओ। तो इसके लिए अब मैं जो बोल रही हूँ प्लीज वो बात मान लो। तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। सुखजीत, अंशिका, समझ रहे हो आप? मनप्रीत है क्या तुम लोगों Yes, के? ma'am. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। अपने दिन का 1 घंटा कहीं से चुराओ, जैसे मर्जी, सुबह उठकर चुराओ, जैसे मर्जी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है। नहीं, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, खुद को थोड़ा सा पुश करना है टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है, सो यस, जीओसी तुम्हें करनी है। उसके लिए एक बार मैं बच्चों को रिमाइंडर भेज दूं कि आए क्यों नहीं। मनप्रीत आई थी क्या कल वाली क्लास में, याद है किसी को? हाँ मैम एक डाउट था, वो आप क्लास हाँ के बाद बता दोगे? हाँ हाँ हाँ, मेरे को बाद में पूछ लेना। एक्चुअली मेरी इसके बाद भी क्लास है, जल्दी क्लास होते थे तो मैं बता दूंगी बेटा। वही है क्या जो ग्रुप में भेजा है तुमने? यस मैम। अच्छा कोई नहीं, मैं वो शेयर कर दूंगी। बाकी वो क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, यू कैन स्किप भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको भेज दूंगी सॉल्व करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा आज का चैप्टर मतलब टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमें स्टार्ट करना है। चलिए फटाफट से हेडिंग डालो सारे बच्चे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज आपको मैं ये बताऊंगी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसकी, ये और क्वेश्चंस हम करेंगे। एक्चुअली में ये कुछ टीचर्स 11th में करवा देते हैं बच्चों को, तो हम लोग अब कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने 11th में नहीं किया होगा। और थर्सडे की बेटा, थर्सडे की अगर तुम्हारी छुट्टी है, किसकी, गांधी जयंती बोल दो, दशहरा भी उस दिन, तो मैं 3 से 5 तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। ठीक है? यस मैम। क्योंकि बेटा मुझे इस हफ्ते कंप्लीट कराना, और तुम्हारे ये मेजर टेस्ट में भी आ रहा है, तो इसकी टेंशन मत लेना। तुम इसका अपना बाकी प्रिपेयर करो, ठीक है, इसको तुम स्किप कर देना। लेकिन वैसे मैं इस वीक में ये खत्म करवा दूंगी। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं तुम्हें इसकी वेटेज दिखाऊं तो तुम्हें दिख रहा होगा ज्यादा सवाल आए नहीं हुए। ये 2023 का डाटा है, 2023 तक का, ऐसे 2024 और 25 में भी है। तो तुम देख रहे हो टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से 5 साल में, दिख रहा है। ऑप्टिकल से 13 आए हैं, कंफर्मेशन से 5 आए। अभी कंफर्मेशन जो आप लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो वो वाला टॉपिक है। किसी को इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी मैं दे दूंगी, बट मैं आपको यही कहूंगी कि पहले आप मेरे से ये पढ़ लो। तो ये 2 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने हैं। समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म
क्या होता है। तो एक आप पढ़ते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक आप पढ़ते हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको 11th में पढ़ा दिया जाता है, जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामर्स, ये सब जो है चेन आइसोमेरिज्म, ये सब पढ़ते हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कुछ टीचर्स क्लास 11th में करवा देते हैं और कई टीचर्स क्लास 12th में भी करवाते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी क्या है, सबसे पहले तो इसमें आइसोमेरिज्म की तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसमें सेम होता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा आप आइसोमेरिज्म की कंडीशन वहां पे नहीं देख पाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल, अरे स्ट्रक्चरल, ओके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या होगा यहाँ पे, सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर भी तुम्हें सेम दिखाई देगा। फिर डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट क्या होगा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंड, या तुम बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप आर डिफरेंट। मैम ये क्या हुआ, इसका मतलब अभी सारी चीजें समझाती हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स आर सेम। आई होप सारे सुन रहे हैं मेरी बात। Yes, Yes, ma'am. अब इसका मतलब है क्या, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे ना दो चीजें बना रही हूँ, यहाँ पे देखो, एक मैंने ये बनाया और एक मैंने ये बनाया, ठीक है। थोड़ा सा आराम से समझना, ऑर्गेनिक, इससे प्यार करना है तुम लोगों को, राइट। तो अगर मैं इसको ए और बी का नाम दूं, सबसे पहले मैंने बोला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। दो यहाँ पे देखो, टोटल 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, देख रहे हो क्या, और यहाँ पे भी वही है, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो गया, सेम, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है ना, स्ट्रक्चर भी देखो सेम सेम ही लग रहा है ना, यहाँ पे भी कार्बन के साथ CH3H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी देखो इधर, लेकिन जो एटम और ग्रुप की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। स्पेस में 3D में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे ये दोनों सेम साइड पे लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे लेट से इनका डिस्टेंस L1 है और यहाँ पे इनका डिस्टेंस क्या है, L2 है ना। तो ये क्या हो गया, इनका ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। तीसरी बात क्लियर हुई। कनेक्टिविटी क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम एंड ग्रुप शुड बी सेम। अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स चेक कर रहे हो तो ध्यान रखना कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, इस कार्बन के साथ CH3H जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी CH3H जुड़ा हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे भी CH3H, तो ये आपस में क्या है, इनकी कनेक्टिविटी सेम है। अगर मान लो मैं ये बना देती, ये कनेक्टिविटी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे एक कार्बन के साथ मिथाइल यानी कि CH3 और हाइड्रोजन लगा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी सेम नहीं। क्या ये 4 पॉइंट क्लियर हुए, बताइए। Yes, yes, ma'am. ये राधे कृष्णा के नाम से किसने ज्वाइन किया है, कोई बताएगा मेरे को। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना एक बार। The particular kind of isomer that are different from each other only in the way the atoms are oriented in space are called stereoisomer। ठीक है, मतलब ऐसे आइसोमर
सिर्फ किसमें डिफरेंस होता है, उनकी ओरिएंटेशन में डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर्स की जो कनेक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होती है। स्टीरियो आइसोमर्स हैव रिमार्केबली डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगी भी सही कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या मैं बोलूं बायोलॉजी के टर्म्स में इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। क्या ये 4 चीजें क्लियर हुई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, बस ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये बेटा ऑर्गेनिक ऐसा है, मैं स्ट्रिक्टली बोल दे रही हूँ तुम लोगों को कि अगर तुमने ऑर्गेनिक को हल्के में लिया, मेरे सामने तुम हाथ जोड़ लोगे कि मैम हमें तो पल्ले पड़ी होंगी, ठीक है? तो इसको हल्के में नहीं लेना। तुम स्कूल में अपने नोट्स लेके जाओ, स्कूल में जाते हो ना, अपने स्कूल में 30 मिनट तो निकालने पड़ेंगे तुम्हें। अब तुम जैसे मर्जी निकालो, कोई कोई वेकेंट पीरियड आ जाता है, या फिर मान लो रिसेस में तुम लोग लंच नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ट्राई करो कि 25 से 30 मिनट तुम स्कूल में कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ डेली निकल पाएंगे, ट्राई करो कि हफ्ते में 3-4 दिन तुम 25 से 30 मिनट निकालो। 25 से 30 मिनट तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जो मैंने तुम्हें नोट्स बनाए हैं वो लेके जाओ स्कूल में, और उनको सिर्फ तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है बैठ के। यस और नो? क्योंकि आप सब लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी आप लोग क्लास में आ रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी बात वो स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा जो मैं बोल रही हूँ, वरना तुम लोग कहोगे अपने अपने मेंटर्स को कि मैम ऑर्गेनिक तो हमारे पल्ले पड़ नहीं रही है। मैं नहीं चाहती हूँ ये सब तुम मुझे बोलो। तो एक मैंने तुमसे रिक्वेस्ट करी ऑर्गेनिक जीओसी करने के लिए, और एक मैंने तुम्हें बोला कि भाई साहब स्कूल में टाइम निकाल लें। अब तो वैसे भी ट्राई करो, तुम्हारे पेपर हो गया, अटेंडेंस में तुम्हारी अच्छी खासी है, छुट्टियां लेना चालू करो स्कूल की। चलो अब आगे आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल क्या होते हैं बेटा? देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर में नहीं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को 11th में पढ़ा दिया जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, तो इट्स ओके, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, देखो इधर देखो, एक बार मेरी तरफ देखो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, है ना? देखो मैं पास ले आती हूँ। तो ब्लैक बॉन्ड रिप्रेजेंट करिए कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं एक कार्बन को फिक्स करूं और दूसरे को रोटेट करूं अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो आप देख रहे हो रोटेशन कैसे फ्री है, बहुत मस्त मजे से घूम रहा है। तो जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, घुमाते, मतलब रोटेशन क्योंकि फ्री होती है, तो यहाँ पे जब हम इसको रोटेट करवा रहे होते हैं तो हमें अलग अलग वहां पे क्या मिल रहे होते हैं, आइसोमर्स मिल रहे होते हैं, जिनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है? और ये रोटेशन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है? तो कन्फर्मेशन में क्या होता है, रोटेशन इज फ्री अराउंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है? मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, तो आप काफी सारे कन्फर्मेशनल जनरेट कर सकते हो। एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे तुमने अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो तुमने सुना होगा स्टैगर्ड फॉर्म, है ना? रोटेट करते हो तो इक्लिप्स बन जाता है, फिर रोटेट करते हो तो गौशे फॉर्म बन जाती है। थोड़ा सा शायद किसी के स्कूल में पढ़ाया गया हो, तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में हम पढ़ते हैं। हमें जो डील करना है क्लास में, वो किससे करना है बेटा डील? वो हमें करना है बेटा कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म से। क्या कहते हो? कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म से। अब ये होता है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। मनप्रीत और रविंदर आए थे क्या कल की क्लास में? किसी को याद है क्या? कोई किसी का दोस्त हो तो? एक्चुअली ना, मेरी इससे पहले क्लास थी ना, तो मैं मॉडल बना नहीं पाई। ठीक है?
खैर कोई बात नहीं, अभी बना लेते हैं। देख, घबराने की बात नहीं है कि मैम हमने तो कन्फर्मेशनल पढ़े ही नहीं है, छोड़ दो अगर नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि इस टाइम पे मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी इतने ज्यादा क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्वेश्चन नहीं आते, कभी इक्का दुक्का आ जाता है किसी शिफ्ट में, बट हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं रविंदर। दिख रहा है ये तुम्हें? इधर देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इस तरीके से देखो इधर, ये बनाया, और ये जो व्हाइट बोल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली कन्फिग्रेशनल में क्या होता है, जैसे तुम कन्फर्मेशनल में क्या कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री था। अगर मैं, देखो इधर आओ, अगर मैं इस कार्बन को फिक्स करती हूँ और इसको रोटेट करती हूँ, तो क्या मैं इसको रोटेट कर पाऊंगी? क्या कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो कॉन्फिगरेशनल में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। मतलब वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि रोटेट करने से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाओगे। लेट से यहाँ पे CH3 आप ये नहीं बोल सकते कि रोटेशन करने पे आप ये बना दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर आपको करना है, रिएक्शन करवानी है, तो आपको बेटा बॉन्ड वहां पे तोड़ना ही पड़ेगा। तो कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल में यही डिफरेंस होता है। कन्फर्मेशनल में क्योंकि आज मैं थोड़ा स्लो चलूंगी बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी वहां पे मैं थोड़ा सा फिर खिंचवा दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, अभी क्योंकि तुम्हारा शायद फर्स्ट, शायद कभी सुना भी नहीं होगी ये चीजें, तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ। ठीक है, तो कन्फर्मेशन में क्या होता है, रोटेशन फ्री होती है अराउंड सिंगल बॉन्ड। कॉन्फिगरेशनल में रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब समझ गए, नहीं रोटेट कर पाओगे, मतलब एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर पाओगे रोटेशन से। अब यहीं पे हमें कॉन्फिगरेशनल में हमें क्या पढ़नी है, दो चीजें पढ़नी, कौन कौन सी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे जो आने वाले 4 या 5 लेक्चर रहेंगे जिसमें मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगी। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर थर्सडे को तुम्हारी छुट्टी है तो आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम 3 to 5 PM। वैसे मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी होगी बिकॉज नेशनल हॉलीडे है। तो अपने आप को रेडी रखना, फोन रेडी रखना सारे बच्चे, क्योंकि बेटा 2 घंटे हम लोग खूब मन लगा के स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली मेन यही पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज की क्लास में मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगी। समझ में आया बेसिक डिफरेंस, कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल? चलिए, यस। ये आपको पिक्चर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको नहीं बनाओगे। ठीक है, ये सिर्फ ये वही है जो अभी मैं तुम्हें दिखा रही थी ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री थी, वो यही है। चलिए आइए, ओके, ये लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर विच हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला, ये वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं बेटा कॉन्फिगरेशनल जो आपस में क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्योंकि बेटा जब भी हम बात करते हैं ना रिएक्शन की, वो हम रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, तो आप रोटेट नहीं कर पाओगे, उसको इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है डबल बॉन्ड की वजह से। गेटिंग माय पॉइंट? उनको हम क्या बोलते हैं, आप क्या, वो कॉन्फिगरेशनल में आते हैं। तो हमें 2 पढ़ने हैं, एक ज्योमेट्रिकल पढ़ना है और आपको ऑप्टिकल पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। ये मैं कब कराऊंगी तुम्हें, जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यस। ठीक है। अच्छा, कॉन्फर्मेशनल मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है और बहुत सारे इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आप जनरेट कर सकते हो। तो ये नॉन सेपरेबल होते हैं, मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इतनी फास्ट रोटेशन होती है। ठीक है, बस ये आपको लिख लेना, एक बार इसको लिख लो। मैम लिख लिया। घबराना मत, जहां पे भी आपको लगेगा, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आराम आराम से ही समझाऊं,
बट स्टिल अगर मान लो कोई मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ या कोई कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, वहां पे अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो प्लीज मेरे को तुम बेझिझक बोल सकते हो, लेकिन मेरे को ये मत कहना बाद में कि मैम समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। देखो, तो इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें आप पढ़ रहे हो, स्टीरियो में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे होगा, आइए एक एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं ये वाला। ठीक है, देखना एक बार। ठीक है, रोटेट तो आप नहीं कर सकते हो बिकॉज डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं फ्री होती है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपके पास जब ये दो स्ट्रक्चर बना रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बार तो ये मिथाइल जो है अपोजिट पे है, मतलब अगर मैं बोल दूं लेट से इसका डिस्टेंस L1 है, तो ये यहाँ पे क्या है, सेम साइड पे मान लो इनका डिस्टेंस मैं क्या बोल देती हूँ L2 है, तो कहना इसे कि L1 L2 के बराबर नहीं है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोल सकती हूँ ना, L1 L2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जहां पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, जहां पे अपोजिट है लगे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। सेम साइड पे लगे हुए हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, सिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, और फिनोमिना को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो बेटा C डबल बॉन्ड C के केस में हमें देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड N सिस्टम में देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड O सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, N डबल बॉन्ड N सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, और साइक्लो एल्केन्स के केस में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ C डबल बॉन्ड C, और साइक्लो एल्केन्स के केस में हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करना है। ठीक है क्या, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड सिस ट्रांस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए 3 कंडीशन है जो मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन है ये, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ठीक है, रोटेट नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, मतलब अभी मैंने बताया था ना, अगर ये L1 L2 है तो L1 L2 शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तीसरा क्या बोल रही है कि जो सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, ये एटम्स लगे हुए हैं, आर अटैच टू सेम कार्बन, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये है ना, यहाँ पे मेरा लेट से कोई ए एटम या ग्रुप लगा हुआ है और ये बी है, यहाँ पे ए और बी है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे बेटा ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना, सेम कार्बन पे जो ग्रुप होंगे वो दैट शुड बी डिफरेंट, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, तो सेम कार्बन पे जो ग्रुप होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। तो ये 3 कंडीशन आप लोग जल्दी से अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि मैं आगे चलूं। आई होप ये समझ में आया होगा, अभी मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी आपको। ठीक है, आवाज आ रही है क्या मेरी, या गायब हो गई मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और नोट करके लिखो कि एल्काइन डज नॉट शो जीआई, जीआई यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ये है तुम्हारे पास लेट से, क्या ये जीआई दिखा सकता है क्या, नहीं दिखा सकता, बताओ, लीनियर है ना ये तो।
Yes, ma'am. L1 और L2 क्या होने वाला है इसमें? सेम ही होने वाला है ना। तो एल्काइन जो है आपको जीआई नहीं दिखाते हैं, ठीक है। Yes. आई होप इतना लिख लिया हो। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन Yes. बताती हूँ, मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ये लेना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल है। एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये मीथाइल को हम एमई लिखते हैं, इथाइल को हम ईटी भी लिखते हैं। ईटी यानी कि इथाइल। शायद इतना तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बेटा। Yes, ma'am. मेरे को ना एक्चुअली सही बताऊं, मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ाने से बड़ा डर लगता है 12वीं के बच्चों को। अगर मैंने उनको 11वीं में पढ़ाया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ाती हूँ, बट अगर मैंने किसी को 11th नहीं पढ़ाई और मैं 12th में ऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा वो होता है। मेरे को दिमाग में मेरा ये चलता है, पता नहीं यार बच्चों ने ये चीज पढ़ी है नहीं पढ़ी, जीओसी पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं। तो मैं अगले साल से यही करूंगी, सबसे पहले मैं जीओसी बच्चों को पढ़ाऊंगी। एक तो तुम लोगों का बैच भी लेट स्टार्ट हुआ है ना, नहीं तो मैं तुम लोगों को करा देती जीओसी, बट मैं भरोसा कर रही हूँ तुम लोगों पे कि तुम खुद जरूर पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली बेटा इस केस में क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखो ना, दो सेम लगे हुए एटम्स, तो यानी कि ये जीआई नहीं दिखाएगा, समझे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अरे बोलो ना, मुश्किल है क्या ये? यहाँ पे देखो, इतना आसान वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, अभी मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। यहाँ पे देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे भी, तो ये जीआई दिखाएगा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये बताना मुझे, दिखाएगा क्या? No. No, ma'am. नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये भी इथाइल और ये भी इथाइल है, तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. चलिए चलिए और करते हैं। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है और कोई भी एक डबल बॉन्ड जीआई दिखा रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल दिखाएगा, ठीक है। चलो चलो चेक करते हैं ऊपर वाले में। ये तो नहीं दिखा रहा, ध्यान से रखना, ऐसे नहीं देगा वो आसान आसान। दिस इज कार्बन, कार्बन पे दो सेम लगे हुए हैं, मीथाइल, ये भी मीथाइल ये भी मीथाइल, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो नहीं दिखा रहा। बट यहाँ पे देखो अलग अलग लगे हुए हैं, देखो इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे एक एच और एक ये, यहाँ पे एक एच और एक, ये पूरा ग्रुप तो हो गए ना डिफरेंट, तो ये जीआई दिखाएगा। बोलो, ऊपर से गया। No, ma'am. Yes, ma'am. आपको डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ चेक करना है, वो आपको हाइड्रोजन नहीं बना के देगा बेटा पेपर में, आपको खुद समझना है कि हाइड्रोजन लगा होगा। नहीं पता चले तुमको मैम क्वेश्चन ही गलत है, हाइड्रोजन नहीं दिया। हाँ जी, बाकी बच्चे सुखजीत, दिव्या, हरमीत, रविंदर, सौम्या, सुखजीत, संध्या, आंचल, आकाश, हरलीन, हरलीन गायब हो, प्रतीक, नेहा, नवजोत। मैम लग गया समझ। नहीं आ रहा तो प्लीज बता दो। चलो यहाँ पे देखो, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड है ना, इसके साथ एक एच है और ये देखो पूरा ग्रुप लगा हुआ है, एच और पूरा ग्रुप हो गया ना डिफरेंट, तो ये तो दिखाएगा। यहाँ पे सेम हो गए तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं दिखाएगा, तो अगर एक भी डबल बॉन्ड दिखा रहा है तो ये जीआई शो करेगा। आगे चलो, ये दिखाएगा कि लास्ट वाला जीआई? बोलो। Yes, ma'am. दिखाएगा। Yes. ये देखो यहाँ पे दो एच लगे हुए हैं इसके पास, यहाँ पे दो एच, तो ये वाले डबल बॉन्ड तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो बीच वाला डबल बॉन्ड है बेटा वो दिखाएगा, देखो। क्योंकि इस वाले डबल बॉन्ड पे एक एच है और ये पूरा ग्रुप है, देखो दिव्या, ठीक है। और यहाँ पे एक एच और ये पूरा ग्रुप है, तो यानी कि अगर एक भी डबल बॉन्ड दिखा रहा है तो ये जीआई दिखाएगा, ठीक है क्या दिव्या?
दिव्या है क्लास में? दिव्या कहाँ चली गई तुम? हाँ, यस मैम। अभी तुम लोगों का टेस्ट लोगी। रविंदर, लेट आए थे, थोड़ा समझ में आ पा रहा है क्या? हाँ जी। ओके जी, चलो उसके बाद हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज पे। मैंने बोला था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, है ना? कैसे होती हैं आइए, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगी, ये वाला। आपको एग्जामिनर कोई भी दे सकता है एग्जांपल, मैं आपको ये वाला ले रही हूँ। ये सिस है, ये ट्रांस है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें क्या क्या चीजें बतानी है? एक तो हमें डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। हमें और क्या बताना है इसमें? बॉइलिंग पॉइंट बताना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बता रहे। एक क्या बताना है? सोलिबिलिटी बतानी है, और इसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट बताना पड़ता है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टीज जल्दी पूछी जाती है। और क्या बताना है? स्टेबिलिटी। क्या बताना है? स्टेबिलिटी। चलो चेक करते हैं डायपोल मोमेंट कैसे बताएंगे। देखो इधर, आपको पता है CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये पता है किसी को? तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम लोग जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं वो कहाँ से कहाँ दिखाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये देने वाला है तो ये इस तरीके से दिखाओगे, और ये भी देने वाला है तो ये इस तरीके से दिखाओगे। यस और नो? यस मैम। इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे चेक करो, ये देगा, ये भी देगा, तो एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट कर देगा। यस और नो? तो डायपोल मोमेंट इसका 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका 0 होगा, है ना? तो मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, इस वाले केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस वाले केस में सिस का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है बेटा? ज्यादा है ट्रांस से। यस और नो? ये तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया जाता है बेटा, डायपोल मोमेंट याद करो। यस मैम। अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में भी नहीं, अब 11th का आ गया तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ बेटा। अब मेरे को पढ़ाना तो है ही, अब ये तो है नहीं मैं तुम्हें पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी इसके लिए। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? एक बात बताओ, सिस वाला ज्यादा पोलर है, इसमें अगर पोलर ज्यादा है तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा, है ना? अगर कोई चीज पोलर है, पोलर का मतलब क्या हो रहा है? डायपोल क्रिएट हो रहा है ना? ज्यादा पोलैरिटी है मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको अट्रैक्शन को ओवरकम कराने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा हो जाएगा? सिस और ट्रांस का। अगर कोई चीज, अगर मान लो मैं वाटर में उसकी सोलुबिलिटी देखती हूँ, तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो सोलुबल होगा वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में क्या होता है? वाटर में पोलैरिटी होती है ना? और डायपोल मोमेंट सिस वाले का ज्यादा है, मतलब ज्यादा पोलर है, तो आपस में क्या होगा? उनके बीच में अच्छा इंटरेक्शन होगा। तो सोलुबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वो भी सिस वाले की ज्यादा होगी। ध्यान रखना, हमेशा सिस वाले की नहीं होगी, जो आपको कंपाउंड दे रखा होगा उसके हिसाब से बताना, ठीक है? हाँ, लेकिन जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने वाला है, सोलबिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे चेक करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट हम चेक करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में कितना उसका मतलब कितना एफिशिएंटली वो आपस में क्लोजली पैक्ड है। तो जो आपके ट्रांस वाले होते हैं बेटा, इनकी जो पैकिंग होती है आप देख पाओगे, इनकी जो पैकिंग होती है वो एफिशिएंट होती है, मतलब इनकी क्या बोलते हैं, अच्छे से पैक होते हैं। ये आपस में स्पेस जो होता है वो कम होता है। तो अगर स्पेस कम होता है तो ज्यादा जो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए वो ट्रांस वाले को देना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये मीथाइल है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं बेटा ये वाले,
ये क्या है, दूर है आपस में। अगर ये दूर है आपस में तो मैं बोल सकती हूँ ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है सिस से। और अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है, नो डाउट तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, उसको मेल्ट कराने के लिए। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी की बात करूं तो ट्रांस वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो अभी मैंने रीजन बताया वो स्टेबिलिटी का रीजन है। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट का हम देते हैं कि कितना स्ट्रोंगली उसकी क्रिस्टल, लाइक क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं, उसमें कितना स्ट्रोंगली वो पैक्ड है ना, उस हिसाब से हम मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं। बट ठीक है, तुम ऐसे समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, लेकिन आपस में इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, डिफरेंट। Different. तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, Yes, ma'am. एक बार ना ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, तुम इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना घर पे, बट एक बार इसको रीड करके देखो। यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल दिया है। अब देखो, ब्रोमीन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो अगर ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ से कहाँ पे जाएगा, देखो ध्यान से। क्या बोलते हैं, हाँ राइट। सो यहाँ पे बेसिकली है क्या, ब्रोमीन आपका ऐसे समझो, ब्रोमीन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये इसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, कार्बन से ब्रोमीन की तरफ जा रही है। देखो Yes, ma'am. आप समझ रहे हो, यहाँ पे क्या था, डोनेटिंग था, तो ये इस तरीके से दिखा रहे थे देने वाला। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच रहा है, तो इसकी तरफ जाएगी टेल, और सॉरी हेड। समझे ये वाली चीज मेरी बात। तो आप लोग जरूर देखना कि क्या ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, जैसे Br हो गया, है ना, जैसे NO2 हो गया, है ना, जैसे CHO हो गया, COH हो गया, ये खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर थोड़ा सा GOC पड़ा होगा तो अगर खींचते हैं तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप कैसे कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि इसका तो 0 ही है। देखो Yes, ma'am. बॉइलिंग पॉइंट जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। दिख रहा होगा आप सभी को। मेल्टिंग पॉइंट सेकंड वाले का ज्यादा, क्यों, वही सेम जो सिमेट्रिक आइसोमर होते हैं, जैसे भी मैंने बोला था तुम्हें, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू बेटर पैकिंग इन क्रिस्टलाइन लैटिस। स्टेबिलिटी को कैसे बताओगे, अब देख लो, बड़े बड़े ग्रुप क्या है, दूर है, रिपल्शन कम है, तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्या ये समझ में आए पॉइंट्स, देखो ध्यान से, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आराम से देख लो, आराम से। सुखजीत, सुहानी, रविंदर, Yes, ma'am. आंचल, हरलीन, गुरविंदर, जश्नप्रीत, डिम्पल, नेहा, हरमीत, यार गायब मत होना, प्रतीक। Yes. और अगर मुझे पता चल गया कि तुमने टेस्ट में मारी है चीटिंग तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ अमनदीप बोलो। मैम आपने तो कहा था कि ये जो मैम वो होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ से होंगे। हाँ। देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, राइट, Yes, ma'am. वही तो है। ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, ओके मैम। समझे। मैम मतलब टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दिया था मैंने। यस मैम तभी। हाँ तो ठीक तो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही तो जा रहा है। ओके। समझे क्या बोली मैं, कंफ्यूज मत होना।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी जो टेल होगी बेसिकली उसकी तरफ होगी। जैसे यहाँ पे क्या था, इधर आओ, कहाँ गया, ये रहा, ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, है ना। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इधर आओ, इधर आओ, ये sp3 है, ये sp2 है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp3 या sp2? sp2। तो देखो उसकी तरफ है आपका हेड। क्लियर है सबको? ओके Yes, ma'am. चलिए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ तुम्हें कुछ पहले मैं क्वेश्चन करवाना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहती हूँ। हाँ जी आंचल बोलो बेटा। मैम स्टेबिलिटी वाला दोबारा से बताना एक बार। देखो स्टेबिलिटी में क्या होता है आंचल, अगर मान लो तुम्हारे कोई बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप को हम बोलते हैं बल्की ग्रुप है। देखो जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना मिथाइल में, और एक मान लो यहाँ पे इस तरह लगा हुआ है, देख रहे हो, और एक ये है, देखो। यस मैम। तो इनमें क्या आपस में रिपल्शन होगी, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, दूर दूर है, रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। यस मैम। इसीलिए चलिए, जो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है वो प्लीज अपन को ट्राई करना है बेटा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है जीआई, इसमें से कौन सा कंपाउंड जीआई दिखाएगा। तो अपने को क्या करना है, 1 बाय 1 इसके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो ए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन कैसे पता चला, वर्ड रूट से। तो 4 कार्बन बना दूं और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है मैम। यस मैम आ रही है। 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 2 पे क्या है, फिनाइल, फिनाइल बोले तो ये। अब ये मत बोलना मैम बेंजीन है, बेंजीन रिंग तो है, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई सब्सिट्यूएंट लग जाता है तो ये फिनाइल रिंग हम बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए ऑल राइट, सो बस यहाँ पे चेक करो क्या ये दिखाएगा जीआई। नो मैम। सोच लो सारे बच्चे, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 ग्रुप सेम हो गए, मतलब 2 एटम या ग्रुप सेम हो गए तो नहीं दिखाएगा। ये वाला दिखाएगा, बी वाला, सुखजीत दिखाएगा क्या? नो मैम। क्यों नहीं दिखाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ अटैच्ड है। हाइड्रोजन कहाँ पे है? मैम सेकंड वाले में। हाइड्रोजन कहाँ पे है भाई, तो मैं पूछ रही हूँ, तो फिनाइल रिंग है ना बेटा। 2 फिनाइल सेम हाँ, अटैच्ड। तो ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा। रविंदर दिखाएगा क्या? 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन है, 1 पे फिनाइल है। यस मैम ये दिखाएगा। बताओ भाई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अबे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, इतना क्या मुश्किल है जो तुम लोग फंस रहे हो इसमें, क्या मुश्किल है इसमें? दिखाएगा मैम। हाँ बोलो फिर सारे, पता नहीं इतना क्यों सोच रहे हो, अभी तो असली ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट ही नहीं की, तुम लोग इसी में ही घबरा रहे हो। सिंपल जो दिया हुआ है वही तो तुम्हें ड्रॉ करना है, और क्या करना है। चेक करो कि डबल बॉन्ड कह रहा हूं मैं पहले ना, तुम लोग मेरे को इतना गुस्सा चढ़वाते हो सारे बच्चे, मैं पहले ही कल आते तुम्हारा टेस्ट लूंगी, मैं चलूंगी ही नहीं आगे, मैं बता रही हूँ। और तुम ऐसे करोगे ना, तुम्हारी 3 घंटे के एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी बिठा के। तुम लोग बिल्कुल पता नहीं क्या सोचते हो। नहीं करना जेई बता दो ना मैम, नहीं करना। तुम लोग तो ऐसे समझते हो कि बस तुम्हें आसान चीजें मिल जाए करने के लिए। अगर आसान चीजें ही होती बेटा तो जेई में तो पता नहीं सबका ही एडमिशन हो जाता, 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, सबका ही हो जाता।
ये एक्सेप्ट कर लो कि आसान चीजें करने से जेई नहीं होगा, मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ। आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बोलो, और अगर आपको जो टीचर बोल रहा है, गाइड कर रहा है कि ये सब चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे आयुपेक नेमिंग थोड़ी ना सिखाऊंगी बिठाकर, फिर भी मैं बहुत स्लो करवा रही हूँ, इतना तो मैं किसी बैच में नहीं करवाती जितना तुम्हें स्लो पढ़ाती हूँ मैं, उनका तो मैं भगवा देती हूँ। तुम्हें क्या लगता है उनको एक एक चीज मैंने बताई थी? नहीं, खुद बनाओ स्ट्रक्चर। तुम्हें मैं बताती इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोगों ने 11th में नहीं ढंग से चीजें करी है। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती ना कि ब्यूट को 4 बोलते हैं, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई, 9वीं क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाता है। और तुम्हें अगर 9वीं 10वीं नहीं आती तो तुमने क्यों नॉन मेडिकल ली, अपने आप से पूछ लो ये। तुम लोगों को बस ये है, बस आसान आसान टीचर काम दे दे और हम लोग कर ले। भाई आसान से तो जिंदगी की अगर होनी थी, आसान से तो कुछ कुछ मिलता ही ना भाई साहब, सब कुछ, सॉरी, सब कुछ मिल जाता, आसान ही चीजें करनी थी तो। एक्सेप्ट करो कि चीजें तो आएंगी, डिफिकल्टी आएगी, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम लोग हाथ खड़े कर देते हो, मैम हमसे तो नहीं हो रहा। मैम क्यों नहीं हो रहा? तुम जैसे बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई। ये दिखाएगा बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3, यहाँ पे एक फिनाइल और एक H, ये दिखा देगा। तो आंसर इसका क्या आएगा? सी आएगा। सिंपल एक बात बताइए, जीआई में डबल बॉन्ड कार्बन के पास देखो 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दैट्स इट। अगर है तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं सी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2017 में, क्या पूछा ध्यान से देखो। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द डबल बॉन्ड आर मार्क्ड एज 1 2 3 4। तो कौन सी वाली साइड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है। चेक करो 1 बाय 1 सारे बच्चे। मैम एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं? ना ना ना, एक ही है बेटा, मेंस में था ना ये क्वेश्चन। तुम मेरे को बता दो, अगर ऑर्गेनिक नहीं करनी, मैं 11th करवा दूंगी तुम लोगों को, छुड़वा देती हूँ मैं ऑर्गेनिक, मेरे को क्या दिक्कत है। प्रतीक आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, ये देखो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये वो आपको लिख के नहीं देगा कार्बन कार्बन कार्बन, आपको पहचानना पड़ेगा। इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। ये सब ये है कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे देखो 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, मीथाइल, तो ये नहीं दिखाएगा। और बाकी जगह चेक कर लो, यहाँ पे एक H है और ये देखो ये पूरा सारा डिफरेंट है, देखो, है ना। और इसपे मीथाइल और ये पूरा डिफरेंट है, तो ये तो दिखाएगा। और अगर मैं बाकी की बात करूं तो इधर देखो, यहाँ पे क्या है, ये लगा हुआ है एक ग्रुप, ये लगा हुआ है यहाँ पे ये, और एक ही पूरा डिफरेंट, ये भी दिखाएगा। यहाँ पे ये मिथाइल और ये पूरा डिफरेंट, यहाँ पे ये मिथाइल और ये पूरा डिफरेंट, ऐसे करके चेक करना होता है। तो ये भी दिखाएगा। तो फर्स्ट वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो नहीं होगा। सुहानी क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन बेटा? किया है एंड्रीज। हाँ मैं एंड्रीज किया था। ठीक है। हरमीत क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन? अब देखो तुम लोग बोलते भी नहीं हो।
हरमीत, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इनमें से कौन सा जो है जीआई नहीं दिखाएगा? बनाओ, सारे बच्चे खुद बनाओगे स्ट्रक्चर। और अब तुम लोगों ने केमिस्ट्री का काम नहीं किया ना, मैं डेली तुम्हारे पेरेंट्स के घर पेरेंट्स के पास फोन करूंगी। आज तुम्हें मैं कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी, कल जितना भी पढ़ाऊंगी वो रिवाइज करके आओगे कल। चलो ये वाला करो। इनमें से कौन सा जीआई नहीं दिखाएगा? बनाओ सारे बच्चे। आंचल, सुखजीत, अमनदीप, सौम्या, बाकी वेट करती हूँ मैं। सिर्फ 2 बच्चों का हुआ है, अमनदीप और सौम्या। आकाश, गुरविंदर, पढ़ना है कि नहीं बताओ भाई। विवेक, मैम कर रही है 1 मिनट। हरमीत बताओ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सौम्या आप बताओ। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। यहाँ पे यही वो स्ट्रक्चर है, ये देखो। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 सेम हो गए ना, डिफरेंट होने चाहिए। अरे भाई डिफरेंट होंगे तभी तो बता पाओगे डिस्टेंस अपोजिट है, कैसे बता पाओगे सेम में? गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका आंसर सी आएगा, बाकी सब में दिखा देगा। अब तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते हैं तो बनाओ, सीखो। जैसे एक का मैं बना के दिखाती हूँ, ये वाला देखो 4 पेंट यानी कि 5 कार्बन बना दो। नंबरिंग कर दो अपनी तरफ से कहीं से भी। दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पेंटीन है, 1,4 डाइक्लोरो। एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक 4th पोजीशन पे है। फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पे हो गए ना डिफरेंट। देखो इधर, यहाँ पे एक H लगा हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन पे और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, देखो। यहाँ पे भी एक H लगा हुआ है और ये एक और ग्रुप लगा हुआ है, तो हो गए ना अलग। ऐसे है ये, देखो इधर ऐसे, और ये पूरे ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट हो गए, ध्यान रखना। इन दोनों पे सेम हो सकते हैं बट एक कार्बन पे 2 एटम और ग्रुप शुड बी डिफरेंट। जेई मेन 2021 का सवाल करके दिखाओ मेरे को, चलो। वेरी गुड, बनाने का ट्राई करो स्ट्रक्चर, शाबाश। अगर कहीं पे फंस रहे हो तो मुझे बता देना। 。  . 。 । 。 . । 。 . . . . 。 . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。
मिथाइल ये होता है, इथाइल ये होता है, ये प्रोपाइल होता है। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए बिकॉज आप 11th करके आए हो। वेरी गुड नेहा। बाकी बच्चे जिन्होंने कर लिया शाबाश, बाकी ट्राई करो। सुहानी आप बताइए। मैम इथाइल और मिथाइल ग्रुप अटैच मैम भी डिफरेंट है मैम, और इथाइल और प्रोपाइल ग्रुप डिफरेंट। मैम ये शो करेगा सी ऑप्शन। इथर यहाँ पे प्रोपाइल कहाँ है? अमनदीप तुम बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, कैसे दिखाएगा बेटा? ये तो दो सेम हो गए ना, ये तो दिखाएगा ही नहीं, ना ही ये दिखाएगा। हरलीन बताओ। मैम सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन मैम। तो खुजीत तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम फर्स्ट। फर्स्ट। 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ही क्या है? यहाँ पे इथाइल है। यहाँ पे बेटा ये तो सेम हो गया ना, ये भी तो इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 आएगा। बना के देखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा। बनाओ। 1 2 3 4 5 6 थर्ड पे डबल बॉन्ड है ना, देखो 3 इन है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, दैट इज वाई 3 4 डाइमिथाइल हो गया। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक मिथाइल और एक ये ग्रुप, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे ये मिथाइल ये ग्रुप हो गए ना डिफरेंट, तो ऑप्शन क्या आएगा? वेरी गुड, जिसने बताया, जिसका हो गया। तो आप देख के नहीं बता सकते हो, आपको बनाना ही पड़ेगा बेटा। चलो ये भी मैं बाद में कराऊंगी, मतलब अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं ना इसीलिए। आइए अब मैं तुम्हें बताऊंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में क्या है, कोई भी बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, पहले तुम मेरी बात सुन लो, तुम लोग सुनते नहीं हो ना, तभी समझ में नहीं आता तुमको कोई चीज। देखो भाई इधर आओ, मॉडल बना लो मैं एक बार। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 सबको दिख रहा है। यस। तो बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्केन्स के केस में भी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। कैसे? एक बार बताओ, अगर मैं इस कार्बन को फिक्स कर दूं और यहाँ पे मैं रोटेशन करवाऊंगी, क्या मैं रोटेट करा पा रही हूँ? कैन यू सी दैट दिव्या? नहीं करा पा रही। देखो मुझे रिंग को तोड़ना पड़ेगा अगर आपने ज्यादा रोटेट करा दिया तो इसीलिए बोला जाता है कि साइक्लोएल्केन्स के केस में भी क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्यों? बिकॉज एक कार्बन बेसिकली इन्वॉल्व हो रखा है रिंग में, तो आप रोटेट नहीं कर पा रहे। गेटिंग माई पॉइंट? दिव्या कैन यू हियर मी? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेटा कि हमारी क्या क्या कंडीशन है साइक्लोएल्केन्स के केस में। ठीक है, सो बेसिकली एक सिंपल मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई साइक्लोएल्केन्स है तो आपको साइक्लोएल्केन है तो तुम्हें ध्यान रखना है, तो डिफरेंट sp3 कार्बन पे ग्रुप लगे होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ AB और AB, ठीक है, AB के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी AB के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं? यस यस मैम। कैसे? इधर आओ, यहाँ पे
मैं एक केस ले रही हूँ यहाँ पे, सारे बच्चे देखेंगे। ये देखो, ये वही वाला केस है जो मैंने लिया हुआ है अपने हाथ में। जो ये व्हाइट बॉल्स है वो क्या दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? ए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सेम है ना? यस मैम। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें कहीं से दिख रहा है? जीआई दिखाएगा? मैम ये तो मेरे को कहीं से नहीं दिखाएगा जीआई। गेटिंग माय पॉइंट? जीआई मतलब क्या होता है, आप सिसो ट्रांस दिखा पा रहे हो या नहीं दिखा पा रहे हो, ठीक है? तो आप ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, आप नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन ही लगे होंगे। या एक काम करो, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। देखो सब जगह हाइड्रोजन है, आप देख पा रहे हो? तो यू कांट डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं इसकी जगह ये लगा देती हूँ, ये लेट से ये लगा देती हूँ, क्या अब तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे? अभी भी नहीं कर पाओगे। कैसे बता पाओगे? क्योंकि H के सामने यहाँ पे H है, CH3 के सामने यहाँ पे H है। गेटिंग माई पॉइंट? आप नहीं बता पा रहे हो सिस और ट्रांस। बता पा रहे हो क्या? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कौन किसके रिस्पेक्ट में सिस है? नहीं No. बता पा रहे हो। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला देखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एक मिनट रुक जाओ, मुझे 1 मिनट दो। आओ इधर आओ, देखो, कैन यू डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस? येलो वाली बॉल येलो वाले के ट्रांस में है, देखो सारे बच्चे, यस मैम। ठीक है? येलो वाला येलो वाले के रिस्पेक्ट में किसमें है बेटा? ट्रांस में। अगर मान लो मैं इसको उल्टा ऐसे कर दूं, अब क्या है? येलो वाले के रिस्पेक्ट में सिस है। कैन यू सी दैट? यानी कि तुम एक बात समझे क्या, कि अगर तुम साइक्लोएल्केन ले रहे हो, ध्यान से सुन लो, अगर तुम साइक्लोएल्केन ले रहे हो तो 2 डिफरेंट sp3 कार्बन पे ग्रुप लगे होने चाहिए। समझ में आया? अगर तुम साइक्लोएल्केन ले रहे हो तो 2 डिफरेंट sp3, दिस इज योर sp3 ना, 1 2 3 4, ये भी sp3, तो 2 sp3 कार्बन पे क्या लगे होने चाहिए? ग्रुप लगे होने चाहिए, तब वो GI दिखाएगा, अदरवाइज वो GI नहीं दिखाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लेती हूँ, टेंशन मत लो, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी। मान लो तुम्हारे पास ये है, यहाँ पे Br है, Cl है, Cl है, क्या ये दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, तो ये GI नहीं दिखाएगा। हाँ 2 sp3 कार्बन पे तो लगे हुए हैं, बट सेम नहीं होने चाहिए, ये सेम हो गए तो ये नहीं दिखाएगा। अच्छा ये दिखाएगा, देखते हैं एक बार। हाँ मैम ये दिखा देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। देखो sp3 कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? अलग अलग यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हो? यहाँ पे CH3H है, यहाँ पे भी CH3H है, तो ये GI दिखा देगा। यस और नो? यस मैम। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये देखो, ये चेक करो, और मैं ये पूछूं कि ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं करना, sp3 कार्बन पे आपके ग्रुप लगे होने चाहिए, बस। sp3 2 sp3 कार्बन पे क्या लगे? ग्रुप लगे होने चाहिए। यहाँ पे लगे होगा, एक इस पे भी लगा हुआ, ये भी लगा हुआ, ठीक है? सो बेसिकली दिखाएगा ये GI सो ट्रांस। यहाँ पे भी क्या है? sp3 कार्बन पे क्या लगे हुए? ग्रुप लगे हुए। ध्यान रखो, जो एक कार्बन है उस पे डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे CH3H है, यहाँ पे भी CH3H है, CH3H है, तो ये भी GI क्या करेगा? शो करेगा। अब ये कितने कितने शो करेगा मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ। आइए इधर, पहले ये कंडीशन समझ में आई क्या तुम लोगों को? पहले तो तुम लोग मुझे ये बता दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो थोड़ा सा और क्लियरिटी लेके आते हैं। एक मिनट,
थोड़ा सा और चीजों में क्लैरिटी लेके आते हैं, आइए इधर देखो। पहला एग्जांपल मेरे पास ये है, यहाँ पे ए और ए, मुझे ये बताना है कि इसके टोटल कितने जीआई बनेंगे। क्या ये यही वाला केस है? क्या ये यही वाला केस है? यस मैम। यस मैम। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार दोनों को आप सिस पे लगा सकते हो और एक बार दोनों को आप ट्रांस पे लगा सकते हो, है ना। तो बेटा जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं साइक्लिक सिस्टम में, तो हम सिस कैसे दिखाते हैं और ट्रांस कैसे दिखाते हैं? इधर आओ, हम लोग वेज डैश से दिखाते हैं। वेज का मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। वेज का मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर और डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। टेट्राहेड्रल में हम देखते हैं ना, दो प्लेन में होता है और एक हमारी साइड आ रहा होता है और एक मेरे से पीछे जा रहा होता है, ठीक है। तो जब हम सिस को दिखाते हैं, सिस को, ये हम केमिस्ट्री में ये चीज दिखाते हैं, तो हम जब सिस को दिखाते हैं या तो दोनों वेज पे दिखाओ या दोनों डैश पे दिखाओ, इसको हम बोलते हैं अबाउट द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर आपको ट्रांस दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हो केमिस्ट्री में? एक वेज पे दिखाओ और एक डैश पे, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ट्रांस। और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिस को। कोई नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे, ऐसे टेंशन मत ले लेना कहीं, ओए मैम ये क्या हो गया। तो मतलब ए को पहले आप क्या दिखा सकते हो? सिस पे दिखा सकते हो, मर्जी है, दोनों वेज पे दिखा दो या डैश पे दिखा दो, एक ही बात है। और एक क्या पॉसिबिलिटी है? वेज पे और एक आपको डैश पे, तो यानी कि दो पॉसिबल है इसके जीआई। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, पक्का। चलिए और हम और करते हैं। मान लो मेरे पास ये है ए, ए और यहाँ पे बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ एक अलग सा वेट, तब तक तुम सोचो। देखो दिख रहा है सबको? यस मैम। ये दो येलो, इधर देखो, दो येलो वाली बॉल ए को रिप्रेजेंट कर रही है और बी वाला डिफरेंट होगा। तो क्या केस बन सकता है इसमें? एक बार तीनों को क्या करो, अबाउट द प्लेन दिखा दो। देख रहे हो सब ऊपर ऊपर है, मतलब तीनों आपस में क्या है? सिस है। बोलो। यस मैम। तो तीनों को वेज पे दिखा दो या तीनों को डैश पे, एक ही बात है। और क्या कर सकते हैं हम? एक को मैं, बी वाले को मैं ट्रांस पे लगा देती हूँ। देखो देखो दिख रहा है, यानी कि ए क्या रहे हैं? सिस पे। ध्यान से देख लो, फिर कहोगे मैम समझ में नहीं आया। और ये चला जाएगा इनके ट्रांस पे। बोलो। यस मैम। यस मैम। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? सोचो, ये रहा तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर। सोच लो बेटा। ए हाँ एंड बी बिलो हो सकते हैं और ए अबव हो सकता है। हाँ, मैं करती हूँ। क्या बोला तुमने? क्या नाम है? अमनदीप, बताओ मेरे को क्या बोला। मैम ए और बी है वो दोनों बिलो हो जाएंगे। लो, वैसे तुम्हें बिना उसके भी देखने आना चाहिए, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सही बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है अमनदीप ने। देखो देखो जी, पहले ए आपस में क्या पहले तो तीनों सिस थे, फिर ए सिस है और एक कौन सा बन जाएगा? जब ए बी क्या है आपस में? सिस है। और ये वाला क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो कितने बन जाएंगे हमारे इसमें? 3 बन जाएंगे। पल्ले पड़ी बात? यस ठीक है, एक और आओ। ए बी सी, अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कितने बनेंगे।
चलो बनाने का ट्राई करो सारे बच्चे। बिना मॉडल के ट्राई करो, क्योंकि पेपर में मॉडल नहीं होगा बेटा आपके पास। ये तो मैं समझा पा रही हूँ इजी, इसीलिए आप लोग ट्राई करें सारे बच्चे। मैम 4। 4 ओके। चार आ रहे हैं सौम्या के। बाकी के कितने आ रहे हैं सोचना पड़ेगा, बिकॉज स्टीरियो आइसोमर्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अभी तीनों अलग हो गए, इसकी जगह मैं कोई और बोल लगा दूं। ये देखो, ये देखो, इधर आओ, ये देखो, दिख रहा है सबको? ये वाला केस ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बार तो तीनों को किस पे लगा लो, सिस पे लगा लो, मतलब अबाउट द प्लेन है या बिलो द प्लेन, एक ही बात है। ठीक है, ये एक बन गया। एक क्या बन सकता है कि मैम ए और बी को आप सिस पे रख लो, ये वाला फिर ऑटोमेटिकली उनके ट्रांस में चला जाएगा अगर आप ये ले रहे हो तो। ये दूसरा, एक बार मैम आप ए और सी को ले लो सिस पे, तो ये बी वाला चला जाएगा। और एक बार मैम बी और सी को ले लो, क्या कहते हो? यस मैम। यही बनाया होगा तुम लोगों ने। तो यहाँ पे कितने जीआई हो गए बेटा? 4। ठीक है, यस मैम। तो ऐसे करके अपने को क्या करना है, सोचना है। ठीक है, चलिए आइए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें आपको बोला है इनमें से कौन सा साइक्लोएल्केन सिस ट्रांस नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, यहाँ सबको दिख रहा होगा, ये अलग अलग लगे हुए, ये तो मैम दिखा देगा। यहाँ पे भी अलग अलग हैं, दिखा देगा। यहाँ पे भी अलग अलग हैं, दिखा देगा। यहाँ पे सेम लगे हुए, और ये तुम मानोगे नहीं, ये PYQ है। तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं। क्लियर हुआ? यस यस मैम। बस खत्म। ये तुमसे नहीं पूछेगा शायद कि कितने बनेंगे, बट स्टिल मैंने बता दिया। तुम्हारा तुम्हारा इमेजिनेशन सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा ऑर्गेनिक में, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन चलो आओ बता ही देती हूँ वैसे मैं। आइए, इसमें आपसे पूछा था ये वाला क्वेश्चन बेटा 2023 और 24 दोनों में आया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये 20 में भी आया था। आपसे पूछा जीआई कौन दिखाएगा। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक साइक्लिक रिंग बनी हुई है और डबल बॉन्ड है। कुछ नहीं करना, जैसे हम करते थे ना डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये पूरी रिंग है। आपको रिंग में चलना है, आपको रिंग में चल के देखना है कहाँ पे इन्वायरमेंट जो है डिफरेंट है। जैसे आओ, डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं दिखा पाएंगे जीआई, क्योंकि कार्बन पे क्या हो गए, सेम ग्रुप हो गए, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक H है, ऐसे देखो, एक H है और एक Cl है। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप रिंग में आओगे तो रिंग में हम कैसे देखते हैं बेटा, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, सेम आ गया ना इन्वायरमेंट। फिर आप आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, सेम इन्वायरमेंट आ गया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, फिर सेम हो गया। यानी कि जब आप रिंग में चल रहे हो, ध्यान से सुन लो, जब आप रिंग में चल रहे हो तो इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है, इसीलिए जीआई नहीं। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, CH2, यहाँ पे चले कार्बन, मेरे को बोलने दो, यहाँ पे चले कार्बन, सेम हो गया, आगे बढ़ो। यहाँ पे चले कार्बन के साथ H और मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे चले, यहाँ पे भी कार्बन के साथ H मिथाइल, सेम चल रहा है ना काम। यहाँ पे चले CH2, यहाँ पे भी चले CH2, यानी कि ये भी इन्वायरमेंट कैसा है, सेम, तो ये भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे चले कार्बन, है ना, यहाँ पे भी चले कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, सेम हो गया। जैसे ही सेम हुआ आगे बढ़ जाओ,
यहाँ पे कार्बन के साथ H और मिथाइल, और यहाँ पे H। एनवायरमेंट कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। डिफरेंट। तो दोनों साइड से चलना बराबर बराबर बराबर। जहां पे भी इन्वायरमेंट डिफरेंट हुआ वहीं पे रुक जाना, और जहां पे सेम हुआ आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पे ये GI क्या करेगा? शो ठीक है, तो ऐसे हम जो है देखते हैं। ठीक है, यस तो आज के लिए इतना ही करना तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में मैं सीक्वेंस रूल से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी आज। बस आप यही रिवाइज कर लेना, स्कूल में कर लेना या जब आप क्लास, लेकिन ध्यान रखना क्लास में आने से पहले आप लोगों को ये चीज रिवाइज होनी चाहिए। मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ। क्लियर है? अपना आप मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो, लेकिन 25 मिनट्स तो इसको जरूर दे देना, क्योंकि अगर जिसको कम समझ में आया उसको, बल्कि उस बच्चे को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है रिकॉर्डिंग दोबारा से देखने, तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक में रिकॉर्डिंग देखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, सो आज इतना ही करेंगे। सिस ट्रांस पढ़ लेना आप, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तुम्हें। साइक्लोएल्केन्स में कैसे GI देखते हैं, राइट, और C डबल बॉन्ड C वाले केस में कैसे GI देखते हैं, ये सब तुम्हें आना चाहिए। ओके